हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा RxJS में ऑफ एंड फ्रॉम ऑपरेटर को यूज करके ऑब्जर्वेबल स्ट्रीम को कैसे क्रिएट करते हैं। तो देखते रहिए इस वीडियो को। मेरा नाम है अनूप और आप देख रहे हैं UX ट्रेंड। वेलकम बैक दोस्तों, आज हम देखेंगे RxJS के ऑफ और फ्रॉम ऑपरेटर्स को। अब दोस्तों पहले मैं जल्दी से ऑफ और फ्रॉम ऑपरेटर के लिए एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ ngGC ऑफ फ्रॉम। तो दोस्तों हमारा कंपोनेंट क्रिएट हो चुका है ऑफ फ्रॉम का। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी लिस्ट में इसको शो करा लेते हैं। इसके लिए राउट भी क्रिएट कर लेते हैं। मैं इसको एक डुप्लीकेट ले लेता हूँ और यहाँ पे ऑफ फ्रॉम कंपोनेंट को इंसर्ट कर लेते हैं। अब हम चल के एक बार चेक करते हैं, तो यहाँ पे ऑफ एंड फ्रॉम आ गया, ऑफ फ्रॉम वर्क्स। अब हम क्या करते हैं, इसकी हेडिंग डाल लेते हैं इस कंपोनेंट पे। यहाँ लिख लेते हैं ऑफ एंड फ्रॉम। तो अब ये ऐसा आ गया, अब ठीक है। तो दोस्तों अब हम यूज करते हैं ऑफ एंड फ्रॉम ऑपरेटर को। तो सबसे पहले हम समझते हैं ऑफ ऑपरेटर क्या होता है और क्या करता है। अब इसकी हम RxJS की साइट पे चल के देखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा है कि इट कन्वर्ट्स द आर्ग्यूमेंट टू एन ऑब्जर्वेबल सीक्वेंस। मतलब क्या होता है, ऑफ ऑपरेटर में हम, ये ऑफ ऑपरेटर है, इसमें हम आर्ग्यूमेंट में जो भी लिखते हैं, आर्ग्यूमेंट में हमने क्या लिखा है 1 2 3, तो ये उसको कन्वर्ट कर देगा ऑब्जर्वेबल स्ट्रीम में। तो वही लिखा है यहाँ पे, कन्वर्ट द आर्ग्यूमेंट टू एन ऑब्जर्वेबल सीक्वेंस। अब पहले हम ऑफ को यूज करके देखते हैं। तो हम यहाँ पे br कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग टैग ले लेता हूँ, उसमें लिख लेता हूँ example1 ऑफ, और उसके बाद एक लाइन डाल लेते हैं HR। तो दोस्तों अब हम यहाँ सबसे पहले ऑफ के एग्जाम्पल देखेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक रो ले लेता हूँ और कॉल MD6, जिससे क्या होगा, ये हाफ एरिया कवर करेगा सिर्फ। अब दोस्तों हम ऑफ ऑपरेटर में यूज क्या करेंगे, 3 आइटम रख लेते हैं, अनूप, शेखर और शर्मा। अब हम इन 3 आइटम को लेके ऑफ ऑपरेटर के साथ यूज करके देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम एग्जांपल के साथ इसको ठीक से HTML भी इसका क्रिएट कर लेते हैं, ताकि यहाँ पे देखने में भी हमें समझ आता रहे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ले लेता हूँ P टैग में और इसमें क्लास लगा देता हूँ बॉर्डर। तो अब ये ऐसा दिखाई दे रहा है। इसको थोड़ा राउंडेड भी कर देते हैं। तो यहाँ पे एक और क्लास लगा देता हूँ राउंडेड। दोस्तों ये सारी बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं। अब ये राउंड हो गया। इसका बैकग्राउंड भी थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, BG लाइट, ये भी बूटस्ट्रैप की क्लास है। इसको पैडिंग वेडिंग भी दे देते हैं थोड़ा ऊपर नीचे से। तो पैडिंग के लिए क्या होती है, पैडिंग टॉप। अब हमें टॉप और बॉटम दोनों चाहिए, तो पैडिंग PY, पैडिंग Y एक्सिस 2 और पैडिंग X एक्सिस 3। अब चेक करते हैं, ये हमारा डेटा क्या होगा। ये हम यहाँ पे इसको नेक्स्ट लाइन में लिख लेते हैं। मैं एक स्ट्रॉन्ग टैग ले लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ डेटा। ये हमारा डेटा है और हम यहाँ पे यूज करेंगे ऑफ ऑपरेटर। तो दोस्तों ऑफ ऑपरेटर में अब हम ये चीज यूज करेंगे। अब हमने यहाँ ये बना लिया इस टाइप से HTML, तो देखने में हमें थोड़ा समझ भी आ रहा है। अब दोस्तों इसका हमें रिजल्ट कैसा चाहिए, हम वो भी यहाँ पे बना लेते हैं कि हमें क्या चाहिए, रिजल्ट कैसा चाहिए। तो अब P टैग के बाद हम एक और लाइन लगा लेते हैं HR से। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, UL में हमें चाहिए LI, अनूप, शेखर, शर्मा। तो दोस्तों हमें रिजल्ट ये चाहिए कि हम ऑफ ऑपरेटर का यूज करके इसके आर्ग्यूमेंट में हमारे पास जितने भी आइटम है वो एज ए ऑब्जर्वेबल स्ट्रीम में कन्वर्ट होके यहाँ पे हम शो करा सके। तो हमें ये करना है। हमारा फर्स्ट एग्जांपल ये है। तो दोस्तों अब चलते हैं हम इसकी टाइपस्क्रिप्ट फाइल में। अब इसके ng on init में सबसे पहले तो ये हम यहाँ पे कमेंट लिख लेते हैं कि ऑफ का एग्जांपल है। अब हम यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट बनाते हैं, observable1, obs1। अब ये क्या होगा, यहाँ पे हम यूज करेंगे ऑफ ऑपरेटर और ऑफ को यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं, तो ये ऑटो इम्पोर्ट हो जाएगा RxJS से। अब हमें ऑफ में क्या रखना है, हमें वही अपना डेटा रखना है, अनूप, और उसके बाद शेखर, उसके बाद शर्मा। तो दोस्तों ये हमारा कांस्टेंट बन चुका है observable1 obs1 के नाम से, और इसमें यहाँ पे हमने ऑफ ऑपरेटर को यूज किया है और इसके अंदर हमारा ये 3 डेटा है। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है अपने स्ट्रीम में, ऑब्जर्वेबल की स्ट्रीम में। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, obs1 डॉट सब्सक्राइब, और उसके बाद वही जैसे हम करते हैं res console.log res। अब हम इसको चल के एक बार चेक करते हैं। तो दोस्तों आपने देखा ये हमने कंसोल लॉग कराया, तो ये एक एज ए स्ट्रीम कन्वर्ट होके यहाँ पे हमारा डेटा हमें मिला है जो हमने ऑफ ऑपरेटर में यूज किया था।
ये सारा डेटा एज ए ऑब्जर्वेबल स्ट्रीम हमें यहाँ मिला है। तो दोस्तों इस टाइप से हमने ऑफ ऑपरेटर का यूज करके इस डेटा को कन्वर्ट कर दिया ऑब्जर्वेबल स्ट्रीम में। अब हमें इस डेटा को यहाँ पे अगर शो करना है तो इसका तरीका क्या है, वही जो हमने पिछली वीडियो में यूज किया था। हम क्या करेंगे, ये यहाँ से हटा देते हैं और इस यूएल में आईडी लेते हैं EL कंटेनर। और ये जो हमारी सर्विस है डिजाइन यूटिलिटी सर्विस, इसमें हमने प्रिंट मेथड एक बना रखा है, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। उससे पिछली वीडियो में भी बताया था कि हमने वो क्यों क्रिएट किया था। हमने एलिमेंट को क्रिएट करने के लिए और उसको अपेंड करने के लिए अपने कंटेनर में, यानी कि अपनी यूएल लिस्ट में LI को अपेंड कराने के लिए हमने ये मेथड क्रिएट किया था। और ये है हमारा डिजाइन यूटिलिटी सर्विस में। तो हमें इस सर्विस को इंजेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ लिखते हैं प्राइवेट अंडरस्कोर डिजाइन यूटिलिटी और यहाँ पे डिजाइन यूटिलिटी सर्विस। अब हम क्या करते हैं, दिस डॉट अंडरस्कोर डिजाइन यूटिलिटी डॉट प्रिंट। अब यहाँ पे फिर हमें 2 आर्ग्यूमेंट चाहिए। वेल में हम क्या लिखेंगे, वैल्यू, यानी कि वो वैल्यू हमें कहाँ मिल रही है, इस RES में मिल रही है। तो हम लिखेंगे RES और उसके बाद EL कंटेनर, ये है हमारा कंटेनर ID। अब हम चेक करके देखते हैं इसको। तो दोस्तों आपने देखा वो डेटा हमारा इसमें अब अपेंड हो गया है। अगर मैं आपको यहाँ HTML में दिखाऊं तो यहाँ पे हमने वो LI सारी डिलीट कर दी है। तो अब ये डेटा स्टैटिक नहीं है, डायनेमिकली यहाँ से आ रहा है। इस ऑफ ऑपरेटर के थ्रू ये डेटा यहाँ पे अपेंड हो रहा है। अब दोस्तों इसका दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं। हम इस डेटा में एक ऑब्जेक्ट पास करके देखेंगे। तो हम चलते हैं इसकी टाइपस्क्रिप्ट फाइल में। अब मैं इसका डुप्लीकेट ले लेता हूँ, इसको OBS2 कर देता हूँ और यहाँ भी OBS2। अब यहाँ पे इसको हम एज ए ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। ऑब्जेक्ट में क्या होता है, की वैल्यू पेयर होते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं A: अनूप, B: शेखर, C: शर्मा। तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम इसको एक बार चेक करके देखते हैं। ये मैं कमेंट कर देता हूँ। तो दोस्तों ये हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमें मिल गया। तो इस तरह से हमें ऑब्जेक्ट भी मिल गया यहाँ पे, जब हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूज किया। तो अब हम क्या करते हैं, HTML में भी इसको शो करा के देखते हैं। तो मैं इस CallMD वाले डिव को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और ये पूरा का पूरा कोड यहाँ से लेके इसके HTML में डाल देता हूँ, ताकि हमें देखने में समझ आता रहेगा। अब दोस्तों ये जो हम कर्ली ब्रेसेस यहाँ यूज कर रहे हैं, तो ये इसकी एरर शो कर रही है। तो हम कर्ली ब्रेसेस के लिए इसका HTML कोड डाल लेते हैं। जो क्या होता है, हम इसकी जगह लिखते हैं एंड #1 2 3 और ये, और इसकी जगह हम क्या लिखते हैं, एंड #1 2 5। अब हम चेक करते हैं। हाँ, तो अब ये हमें यहाँ पे ठीक से शो हो रहा है। अब हमें क्या करना है, ये यहाँ पे कैसे शो करना है, पहले हम उसको शो करा लेते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसके HTML में ULID कंटेनर ये हटा देते हैं। अब हम यहाँ LI बना लेते हैं। LI में यहाँ बनाते हैं स्ट्रॉन्ग में हम लिखते हैं A क्या है, अनूप, और ऐसे ही BC इसको देखते हैं एक बार। तो दोस्तों हमें रिजल्ट ऐसा चाहिए, ABC, यहाँ पे ये ऑब्जर्वेबल की स्ट्रीम वाला डेटा यहाँ पे आना चाहिए। तो अब ये हम कैसे करेंगे, तो हम क्या करते हैं, इसकी टाइपस्क्रिप्ट फाइल में चलते हैं। यहाँ पे ऊपर एक प्रॉपर्टी बना लेते हैं ऑब्जर्वेबल मैसेज नाम से। इसको हम लिख लेते हैं OBSMSG। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे ये इसको हटा ही देते हैं। this.obs message is equal to RES और इस कंसोल लॉग को इसके नीचे रखते हैं। और यहाँ पे क्या लिखते हैं, सिंगल कोट में OBS मैसेज कोमा देके, और उसके आगे हम ऐसे कर लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि OBS मैसेज में क्या आ रहा है। अब दोस्तों आपने यहाँ पे देखा OBS मैसेज में हमें ये ऑब्जेक्ट मिल रहा है ABC, अनूप शेखर शर्मा। अब हमें इसको यहाँ रिफ्लेक्ट कराना है। तो अब हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ लिखेंगे OBSMSG.A और इसी टाइप से यहाँ पे B, यहाँ पे C, BC। अब हम चल के चेक करते हैं। तो दोस्तों आपने देखा ये डेटा हमें यहाँ अब मिलने लग गया। तो दोस्तों इस टाइप से हम ऑफ ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। तो ऑफ ऑपरेटर में के आर्ग्यूमेंट में जो भी होगा वो एज ए ऑब्जर्वेबल स्ट्रीम वर्क करेगा। तो दोस्तों अब देखते हैं फ्रॉम ऑपरेटर को। अब फ्रॉम ऑपरेटर क्या करता है, हम यहाँ चेक करते हैं। अब दोस्तों फ्रॉम ऑपरेटर में यहाँ क्या लिखा है, क्रिएट एन ऑब्जर्वेबल फ्रॉम एरे एन एरे लाइक ऑब्जेक्ट, प्रॉमिस एन इटरेबल ऑब्जेक्ट और एन ऑब्जर्वेबल लाइक ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों फ्रॉम ऑपरेटर में क्या होता है, फ्रॉम ऑपरेटर में हम यहाँ पे एरे यूज कर सकते हैं और हम एरे के आइटम को एज ए ऑब्जर्वेबल स्ट्रीम कन्वर्ट कर सकते हैं।
और दूसरा इसमें हम प्रोमिस रख सकते हैं और कोई स्ट्रिंग वगैरह भी रख सकते हैं। तो पहले हम एरे के साथ इसको यूज करके देखते हैं। अब हम चलते हैं HTML में। इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ डिव को। अब मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, example2 from, और यहाँ पे मैं रो ले लेता हूँ डॉट कॉल md4 ले लेता हूँ, क्योंकि हम 3 एग्जाम्पल यहाँ पे यूज करेंगे। पहला हम करेंगे एरे के साथ, दूसरा करेंगे प्रोमिस के साथ, और तीसरा करेंगे एज ए स्ट्रिंग के साथ। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ स्ट्रॉन्ग टैग में एरे, और इसके नीचे देता हूँ एक लाइन। अब दोस्तों यहाँ से मैं ये p कॉपी कर लेता हूँ और ये भी सब कॉपी कर लेता हूँ। UL भी हमें चाहिए, ये P भी चाहिए। यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। चेक करते हैं एक बार। तो दोस्तों ये हो गए हमारे ऑफ वाले। अब यहाँ से स्टार्ट है हमारा फ्रॉम वाला एग्जाम्पल। अब फ्रॉम में हमारा पहला एग्जाम्पल क्या होगा, एरे का, और एरे में हमारा डेटा क्या होगा, हम कुछ रख लेते हैं एरे में। यहाँ पे हम ये यूज करेंगे फ्रॉम, और एरे में हम रख लेते हैं पहले UX ट्रेंड, और सेकंड जॉन, फिर एलेक्स। तो दोस्तों ये 3 आइटम हम एरे में रखेंगे और इनको कन्वर्ट करेंगे ऑब्जर्वेबल की स्ट्रीम में। तो अब हम इसको देखते हैं। अब हम चलते हैं कोड में। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ इस लाइन को, और यहाँ पे हम कमेंट कर लेते हैं कि ये है फ्रॉम का एग्जाम्पल, और फ्रॉम में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, एरे। अब इसका नाम OBS3 रख लेते हैं, और यहाँ पे हम एरे यूज़ करेंगे। यही कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और यहाँ हम यूज़ करेंगे फ्रॉम, FRO। अब मैं इस पर क्लिक कर लूँगा तो ये ऑटो इम्पोर्ट हो जाएगा RxJS से, फ्रॉम। तो दोस्तों अब हमारा डेटा ये है, ये एरे है। तो मैं क्या करता हूँ, इस लाइन को फिर कॉपी कर लेता हूँ, इस वाली लाइन को कॉपी कर लेता हूँ, OBS3 लिख देता हूँ, और ये कमेंट कर देता हूँ, ये 3 है। अब हम चल के चेक करते हैं। तो दोस्तों आपने कहा यहाँ पे UX ट्रेंड, जॉन और एलेक्स, अब ये तीनों एरे के आइटम एज ए स्ट्रीम यहाँ पे आने लग गए। अब वही इनको यहाँ पे अगर डिस्प्ले कराना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हम अभी तक करते आए हैं, EL कंटेनर, इसकी ID हम चेंज कर लेते हैं। ये 1 है तो इसको 2 कर देता हूँ मैं, या फिर 3 कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ OBS भी 3 है, तो इसको मैं EL कंटेनर 3 कर देता हूँ। अब हम चेक करते हैं। तो अब ये वाला एरे वाला डेटा यहाँ पे इस टाइप से हमें शो हो रहा है, ये एज ए स्ट्रीम कन्वर्ट हो गया है। तो दोस्तों हुआ क्या है, फ्रॉम ऑपरेटर से हम एरे को एज ए ऑब्जर्वेबल स्ट्रीम में कन्वर्ट कर चुके हैं। एरे को हमने ऑब्जर्वेबल बना दिया है। अब दूसरा हम जो यूज करेंगे वो क्या होगा, प्रोमिस। मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ नीचे, और ये क्या होगा, प्रोमिस। और हम यहाँ क्या कर रहे हैं, प्रोमिस टू ऑब्जर्वेबल कन्वर्जन, प्रोमिस टू ऑब्जर्वेबल। इसको EL कंटेनर को मैं 4 कर देता हूँ। तो अब हम चलते हैं इसकी टाइपस्क्रिप्ट फाइल में। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फ्रॉम प्रोमिस, इसको मैं इसके साथ ही लिख लेता हूँ सब चीज़ों को। अब दोस्तों हम यहाँ पे एक प्रोमिस क्रिएट करते हैं, तो मैं एक कॉन्स्टेंट बना लेता हूँ प्रोमिस नाम से। ये क्या होगा, न्यू प्रोमिस। तो दोस्तों प्रोमिस में क्या होता है, रिजोल्व एंड रिजेक्ट, पर हम यहाँ पे रिजोल्व का ही यूज करेंगे। और यहाँ लगते हैं हम सेट टाइम आउट 3 सेकंड। 3 सेकंड बाद हम क्या करेंगे, इसको रिजोल्व कर देंगे। यहाँ लिख लेते हैं प्रोमिस रिजोल्व। अब हम यहाँ क्या करते हैं, प्रोमिस डॉट देन res कंसोल डॉट लॉग res। अब इसको मैं सेव करके एक बार चेक करता हूँ। तो दोस्तों 3 सेकंड बाद ये यहाँ पे प्रोमिस रिजोल्व ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, इस प्रोमिस को एज ए ऑब्जर्वेबल में कन्वर्ट करते हैं। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, हम इसको कॉपी कर लेते हैं पूरे को, यहाँ पे इसकी जगह 4 लिख लेते हैं, यहाँ भी 4 लिख लेते हैं। अब फ्रॉम, दोस्तों उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये जो एरे हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, अगर आप चाहो तो इसको बाहर भी रख सकते हो। मैं यहाँ पे अगर एक एरे बना लूँ, लेट ARR इज इक्वल टू ये, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, ARR, और अभी भी ये सही काम करेगा। हम चेक कर लेते हैं एक बार। तो अभी भी ये सही काम किया है। तो ऐसा नहीं है कि हमें इसके अंदर ही रखना है, हम बाहर भी रख सकते हैं इससे। तो अब हम यहाँ क्या करते हैं, इसको अनकमेंट कर लेते हैं। अब हमें फ्रॉम में से ये हटाना है। अब हमें किसको कन्वर्ट करना है, हमें प्रोमिस को कन्वर्ट करना है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम प्रोमिस
इसको मैं फिलहाल कमेंट कर देता हूँ, और हम और जो कंसोल लोग हैं इनको भी कमेंट कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। और यहाँ क्या लिख लेते हैं, फ्रॉम प्रॉमिस। अब हम चेक करते हैं 3 सेकंड बाद आए। तो दोस्तों आपने देखा 3 सेकंड बाद ये फ्रॉम प्रॉमिस में हमें क्या आया, लिखा हुआ प्रॉमिस रिजोल्व। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने प्रॉमिस से ऑब्जर्वेबल में इसको कन्वर्ट कर दिया है। तो अब हम यहाँ क्या करते हैं, EL कंटेनर 4 था, यहाँ चेक कर लेते हैं EL कंटेनर 4, ठीक है। तो अब ये 3 सेकंड बाद यहाँ पे क्या लिखा आएगा, प्रॉमिस रिजोल्व। तो दोस्तों अब हमने प्रॉमिस को भी ऑब्जर्वेबल में कन्वर्ट कर लिया। अब हम एक लास्ट एग्जांपल और देखते हैं इसका, और वो क्या होगा, हम स्ट्रिंग को ऑब्जर्वेबल में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ लिख लेते हैं स्ट्रिंग टू ऑब्जर्वेबल, और इसको 5 लिख लेते हैं। एक बार चल के चेक करते हैं। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्ट्रिंग से हम ऑब्जर्वेबल में कन्वर्ट करेंगे। हम चलते हैं इसकी टाइपस्क्रिप्ट फाइल में। अब ये कमेंट में कॉपी कर लेता हूँ, नीचे कमेंट लिख लेते हैं फ्रॉम स्ट्रिंग, और इसको कॉपी पेस्ट करके नीचे लिख लेता हूँ। ये कर देता हूँ इसको 5। अब यहाँ स्ट्रिंग क्या होगा, ये होगा वेलकम टू UX ट्रेंड, ये भी 5 फ्रॉम स्ट्रिंग। इस कंसोल लॉग को कमेंट। अब हम इसको सेव करके चेक करते हैं। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पे हमने क्या लिखा था, वेलकम टू UX ट्रेंड। तो वेलकम WELCOME, इसने जितने भी स्ट्रिंग है सबको एक एक करके कन्वर्ट कर दिया है एक ऑब्जर्वेबल की स्ट्रीम में। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ भी ये एक एज ए स्ट्रीम आया है, और जहां हमने स्पेस लिया था इवन वहां स्पेस को भी इसने ऑब्जर्वेबल स्ट्रीम में रखा है। तो दोस्तों ये एग्जांपल था ऑफ और फ्रॉम का। दोस्तों आगे जब हम कॉम्प्लेक्स टॉपिक पे काम करेंगे तब इनका ज्यादा यूज होगा, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि हम इनको कहाँ यूज करें। फिलहाल अभी के लिए आप बस ये समझ लीजिए कि इनको यूज कैसे करना है। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम RxJS में टू एरे ऑपरेटर को यूज करके ऑब्जर्वेबल स्ट्रीम को एरे में कैसे कन्वर्ट करते हैं। कीप वॉचिंग UX ट्रेंड। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल UX ट्रेंड को, ताकि मेरी नेक्स्ट टेक्नोलॉजी वीडियो का अपडेट आपको मिल सके।